हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ज़बरदस्त होने वाला है जिससे दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में तो हेल्प होगा ही, साथ ही आप अगर नर्सिंग करते हैं तो दोस्तों आपके पूरे नर्सिंग लाइफ में मतलब जहाँ जॉब करेंगे वहाँ काम आने वाले हैं इस वीडियो के हेल्प से। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी दोस्तों हम बताएंगे वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं आपके नर्सिंग जीवन में बहुत काम आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेडिकल क्षेत्र में इंग्लिश में भी दोस्तों शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है, तो उससे समझने के लिए दोस्तों आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोस्तों अगर डॉक्टर कोई चीज़ लिखता है शॉर्ट में तो उसका मतलब क्या होता है आप समझ पाए। और एग्जाम में तो दोस्तों यहाँ से पूछा ही जाता है और पूछा भी जा सकता है। तो जो भी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, जो भी स्टूडेंट है वो समझिए ज़रूर, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले के लिए सिलेबस में है, उनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अदरवाइज जो भी ईयर के हैं उनके समझने के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, और फर्स्ट ईयर वाले के लिए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी हेल्पफुल है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो साथियों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है औषधि देने का समय, मतलब दोस्तों टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब जो समय होता है उसको डॉक्टर अपने जो पर्चा होता है उस पर तो पूरा नहीं लिखेंगे कि खाने के बाद खाना है, खाने से पहले खाना है, ये तो फूड नहीं लिखेंगे क्योंकि उनके पास समय का अभाव होता है। तो दोस्तों इसलिए पर्ची पर वो शॉर्ट टर्म का यूज करते हैं, जैसे खाने से पहले, खाने के बाद, दोपहर, 2 बार, ये सब चीज़ों को शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म में लिखते हैं पर्ची पे, स्लिप पे। तो उससे हम लोग कैसे समझेंगे कि ये क्या चीज़ का क्या मतलब है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है आप सभी के बीच में कि संक्षिप्त शब्द में एसी। तो एसी का मतलब क्या होता है, मतलब A.C अगर डॉक्टर लिखे रहेंगे पर्ची पे तो उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों एसी का मतलब होता है एंटी सीबम। जी हाँ दोस्तों, एंटी सीबम होता है फुल नेम, और इसका अर्थ होता है भोजन से पहले। अगर डॉक्टर लिखे हैं किसी दवाई के सामने एसी, तो समझ जाइए भोजन से पहले उसको लेना है। पीसी का मतलब क्या होता है, पोस्ट सीबम, मतलब भोजन के बाद। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर डॉक्टर पीसी लिखे होंगे तो आपको समझना होगा कि ये भोजन के बाद है, तो आप मरीज को समझा सकते हैं। एम लिखा रहेगा तो आप लोग समझिए दोपहर से पहले। एम का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, मतलब 12 बजे से पहले, और 12 बज जाता है तो दोपहर हो जाता है, तो ही कहता है दोपहर से पहले। एम मतलब सुबह के समय, मतलब एंटी मेरिडियन, तो ये सुबह का समय होता है इसलिए दोपहर से पहले लिखा है। पीएम होता है दोस्तों दोपहर के बाद, मतलब 12 बज गया उसके बाद, तो वही लिखा है पोस्ट मेरिडियन, दोपहर के बाद। ये दोनों तो ईजी है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, चलते हैं अब। तो दोस्तों ऊपर की तरफ जब हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अल्ट डॉट डाई, मतलब अल्टरनीस डाइवर्स। अल्ट डाई का मतलब क्या होता है, ALT.DIE का मतलब क्या होता है, अल्टरनीस डाइवर्स, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो फुल फॉर्म आपसे पूछ देगा कि अल्ट डाई का मतलब क्या होता है, तो अल्टरनीस डाइवर्स, और एक दिन छोड़ के। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, इसका नाम से ये स्पष्ट है कि एक एक दिन अंतराल करके, तो ही लिखा है एक दिन छोड़ के, अल्टरनीस डाइवर्स। OM पूछेगा एग्जाम में या डॉक्टर लिखे होंगे तो समझिएगा ओमनी मेन। जी हाँ दोस्तों, OM का मतलब ओमनी मेन होता है, और ये प्रत्येक सुबह होता है। ओमनी मेन का मतलब प्रत्येक सुबह। OD का मतलब क्या होता है, तो ओमनी डाई, मतलब दिन में एक बार। दोस्तों OD का मतलब क्या होता है, ओमनी डाई और दिन में एक बार। ON का मतलब क्या होता है, ओमनी नोट। तो दोस्तों समझिए ओमनी नोट, OD का मतलब OD डाई, और OM का मतलब ओमनी मेन। अब हम पढ़ रहे हैं ओमनी ON, मतलब ओमनी नोट, मतलब रोज रात को। मतलब दोस्तों ओमनी नोट होगा तो रोज रात को, ओमनी डाई होगा तो दिन में एक बार। तो ये सारा चीज़ को आप समझिए। HS लिखा रहेगा तो होरा सोमनी, मतलब HS लिखा रहेगा तो समझिए होरा सोमनी, मतलब सोते समय। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सोते समय को क्या कहते हैं, तो HS कहते हैं। सोते समय दवाई लिया जाता है उसको हम HS कहते हैं, या HS दे देगा तो होरा सोमनी फुल फॉर्म लिखना होगा, या मीनिंग पूछ देगा तो सोते समय। उसके बाद दोस्तों इसी का हिंदी का मीनिंग है होरा सोमनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों HN का मतलब क्या होता है नौकटी। जी हाँ दोस्तों, है नौकटी होता है HN का मतलब। और आज रात को, मतलब जैसे आज दवाई लेना है तो आज रात को, जैसे डॉक्टर जो जिस दिन दवाई लिखेंगे तो उसी दिन बोलेंगे कि ये रात को खाना है, तो वो लिखेंगे HN अपने पुर्जा पर, मतलब आज रात को खाना है। CM का मतलब क्या होता है, क्रैशमैन। CM का मतलब क्रैशमैन होता है, और कल सुबह, मतलब कल सुबह क्रैशमैन। तो दोस्तों ये है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, चलते हैं, आप सभी को बीच में दिखाते हैं और इम्पोर्टेंट जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है PRN। PRN का मतलब क्या होता है,
प्रोरीनाटा। जी हाँ दोस्तों, PRN प्रोरीनाटा मतलब जब भी आवश्यक हो। जैसे डॉक्टर लिखते हैं कि दर्द होने पर लेना है, तो अगर किसी व्यक्ति को जब जो आवश्यकता हो उसे हम कहते हैं प्रोरीनेटा। अब बात करते हैं SOS। दोस्तों एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि SOS क्या होता है, HS क्या है, BD क्या है, TDS क्या है। तो ये सब आपको बहुत जानना जरूरी है, फुल फॉर्म से लेके इसका अर्थ तक। तो दोस्तों PRN जान चुके। SOS का मतलब होता है सी ऑप्शस सीट, मतलब जी दोस्तों सी ऑप्शस सीट, आपात अवस्था में जब भी आवश्यक हो। जैसे दोस्तों डॉक्टर दवाई लिखे और बोलेंगे कि जब आपात बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे तब ये देना है, तो होगा SOS सी ऑप्शस सीट, मतलब आपात अवस्था में जब आवश्यकता हो। BD का मतलब होता है दोस्तों, BD का हम लोग कहते हैं BID भी कहते हैं, तो देख सकते हैं। तो 20 इन डाई मतलब दिन में 2 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। BD कहे या BID कहे, दोनों का मतलब 20 इन डाई ही होता है, दिन में 2 बार। TDS कहे या TID कहे, ध्यान से देखिएगा, TDS कहे या TID कहे आपको वही मीनिंग होगा। टर इन डाई मतलब दिन में 3 बार, टर इन डाई दिन में 3 बार। अब बात करते हैं QID मतलब क्वार्टर इन डाई मतलब दिन में 4 बार। दोस्तों QID कहेगा तो Q से क्वार्टर, I से इन और D से डाई मतलब दिन में 4 बार। क्वार्टर के मतलब ही होता है कि 1/4। स्टेट कहेगा और डॉट लिखा रहेगा तो समझिएगा स्टेटिम है, और स्टेटिम का मतलब होता है एट वंस मतलब तत्काल। तत्काल कोई दवाई लेना है उसको हम स्टेट बोलेंगे, एट वंस। REP का मतलब क्या होता है, रिप डॉट का मतलब क्या होता है, रिपीटेटर मतलब फिर से दे, मतलब रिपीटेटर का मतलब क्या होता है, फिर से देना, दोहराना, रिपीट करना, वही होता है रिप मतलब REP डॉट। H डॉट का मतलब क्या होता है, होरा। H डॉट का मतलब क्या होता है, होरा, और होरा का मतलब क्या होता है, घंटा, घंटे, घंटे से, मतलब घंटा में जो दवाई दिया जाता है उसे हम होरा कहते हैं, H डॉट। अब Q डॉट का मतलब क्या होता है साथियों, तो Q डॉट का मतलब होता है क्वाइकी। जी हाँ दोस्तों, Q डॉट का क्वाइकी होता है, और क्वाइकी का मतलब होता है प्रत्येक। तो आप लोग समझिए इसको ध्यान से साथियों। अब चलिए एक है यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे लिखा है क्वाइड। जी हाँ दोस्तों, QOD, क्वाइड मतलब क्या होता है, एवरी अदर डे मतलब प्रत्येक दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के। तो दोस्तों क्वाइड का मतलब QOD मतलब भी समझ गए, एवरी अदर डे मतलब प्रत्येक दूसरे दिन या एक दिन छोड़कर। तो दोस्तों ये हम देखे हैं कि और कौन दवाई किस समय देना चाहिए। अब चलिए देखते हैं किस दवाई को किस माध्यम में देना चाहिए, कहाँ से देना चाहिए, और उसको हाफ में कैसे समझते हैं, मतलब शॉर्ट में डॉक्टर कैसे लिखते हैं कि कान से देना है, बायां कान में दायां कान में, बायां आँख में दायां आँख में, गले में या इंजेक्शन से या नस में या गुद्दा में कैसे देना है, तो सबको कैसे मेडिकल भाषा में जानेंगे कि डॉक्टर इसको क्या लिखे हैं। चलिए देखते हैं, या आपसे एग्जाम में भी पूछ देगा तो आपको ये सब लिखना होगा। तो साथियों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है AD का मतलब क्या होता है, दायां कान मतलब राइट ईयर। तो दोस्तों देखिए आप लोग समझेंगे कि AD है तो यहाँ पे AD का फुल फॉर्म तो राइट ईयर होता नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना होगा कि AD का मतलब राइट ईयर होता है, दायां कान से दवाई देना। AS का मतलब होता है लेफ्ट ईयर मतलब बायां कान। तो आपको इस सब चीज़ ध्यान देना होगा कि AS मतलब बायां कान और AD मतलब राइट ईयर मतलब दायां कान। AU का मतलब होता है दोनों कान मतलब बोथ ईयर्स। BUC का मतलब होता है दोस्तों गाल में मतलब इनसाइड द चिक, गाल में जो भी दवाई दिया जाएगा गाल में उसको हम BUC कहेंगे। ID होता है दोस्तों इंट्राडर्मल, त्वचा के नीचे की परत में। अगर कोई भी दवाई हमको त्वचा के निचली परत में देना होगा तो हम ID में देंगे, ID के माध्यम से देंगे, इंट्राडर्मल के माध्यम से। IM होता है दोस्तों इंट्रामस्क्यूलर, पेशियों के अंदर। अगर कोई चीज़ पेशियों के अंदर हमको दवाई देना होगा तो उसको हम IM कहेंगे। IV कहते हैं इंट्रावीनस, मतलब दोस्तों जो सिरा के भीतर जो भी दवाई देते हैं उसको हम IV कहते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है IV वाला, IV का फुल फॉर्म पूछा गया था आपकी के एग्जाम में दोस्तों, फंडामेंटल नर्सिंग में मध्य प्रदेश में। IV तो IV का क्या होगा, इंट्रावीनस, आप लोग समझिए सिरा के भीतर में। NEB का मतलब क्या होता है, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर क्या होता है, तो द्रव की फुहार बनाने वाला यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, NEB क्या है, NEB का फुल फॉर्म क्या होगा, नेबुलाइजर। और नेबुलाइजर होता है दोस्तों जो क्या करते हैं, श्वास जो होता है उसको द्रव होता है उसको फुहारा बनाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आप सभी के बीच में नेबुलाइजर तक हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों OD क्या होता है, तो OD होता है दाई आँख राइट ईयर। OS होता है दोस्तों बाई आँख लेफ्ट आई। और OU होता है दोस्तों दोनों आँख बोथ आइज। तो दोस्तों हम लोग तो यहाँ पे देखे हैं, ऊपर में दिया गया था वहाँ पे DSU सब में समान था, बाद बाकी वहाँ पे क्या था, ईयर के लिए A था,
कान के लिए ए था, यहाँ पे आँख के लिए क्या है, ओ है। तो आप लोग समझ जाइए, दाई रहेगा तो डी होगा, बाई रहेगा तो एस होगा, और यू रहेगा तो दोनों होगा, और कान के लिए शुरू में ए लगाइएगा और आँख के लिए ओ लगाइएगा। तो आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं पीओ। पीओ का मतलब क्या होता है, मुंह द्वारा, बाई माउथ। पीआर का मतलब होता है मलाशय द्वारा, पर रेक्टम। उसके बाद हम बात करते हैं पर। जीटी का मतलब होता है गैस्ट्रोटोमी ट्यूब द्वारा, थ्रू गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, मतलब दोस्तों पर। जीटी मतलब गैस्ट्रो ट्यूब, आप लोग समझ जाइए, यहाँ से नाम से भी स्पष्ट है। एससी का मतलब होता है सब क्यूटेनियस। जी हाँ दोस्तों, एससी का मतलब क्या होता है, सब क्यूटेनियस। ये सब फुल फॉर्म भी है दोस्तों अपने आप में। एसएल का मतलब होता है सब लिंगुअल, जीभ के नीचे, मतलब जीभ के नीचे जो दबा दिया जाता है उसे हम सब लिंगुअल एसएल बोलते हैं। टॉप का मतलब होता है टॉपिकल, मतलब त्वचा पे बूंद देना, वही टॉपिकल होता है, टीओपी। चलिए अब बात हम नेक्स्ट करते हैं। तो आप सभी को यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है VAG, मतलब VAG वैग का मतलब क्या होता है, योनि में, मतलब वेजिनल। वेजिनल का ही शॉर्ट में VAG लिखा जाता है। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे औषधि का स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, औषधि का स्वरूप क्या हो सकता है, तो हम चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो भी दोस्तों है, जैसे औषधि का स्वरूप है कि प्लास्टर करना है, जल के माध्यम से देना है, या कौन से जल चढ़ाना, मतलब वाटर चढ़ाना है, कैप्सूल को क्या लिखते हैं, ये सब जो शॉर्ट में ही लिख देते हैं डॉक्टर दवाई को, उसको हम क्या रूप में हम देख सकते हैं, दवाई का क्या रूप है, चलिए जानते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा AQ है, मतलब AQ का मतलब होता है एक्वा। यहाँ देखिए AQ के मतलब एक्वा होता है फुल में। AQ और डॉट डॉट DIST लिखेगा तो समझ जाइएगा डिस्टल वाटर, एक्वा डिस्टलेट, जी दोस्तों, जिसको हम कहते हैं डिस्टल वाटर। उसको बाद बात करते हैं दोस्तों कैप, सीधा कैप लिखेगा तो समझिएगा कैप्सूल होता है इसका अर्थ। कॉम्प लिखेगा, जी हाँ दोस्तों, कॉम्प लिखेगा तो समझिएगा कंपोटिजम है, जी हाँ दोस्तों, कंपोजिटम है, जिसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। DIL लिखेगा तो समझिएगा डिल्यूटिस होता है, जी हाँ दोस्तों, DIL लिखा रहेगा तो इसका मूल जो नाम होता है डिल्यूटिस होता है, अर्थ क्या होता है, तनुकृत। इम्पल लिखा रहेगा EMPL, तो आप लोग समझिएगा। इम्प्लास्ट्रम लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है प्लास्टर। ET लिखा रहेगा तो समझिएगा ET का मतलब होता है ET का मतलब ET ही होता है, और इसका मतलब होता है और होता है, समझिएगा। उसके बाद है FL का मतलब क्या होता है, तो फ्लूडम होता है FL का मतलब, इसका मतलब होता है द्रव, मतलब फ्लूड। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, द्रव हो चुका है द्रव तक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं INF। तो INF का मतलब होता है इन्फ्यूजम। INF का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूजम, और इसका मतलब होता है आधान। INJ का मतलब होता है, इंज का मतलब होता है इंजेक्शन, जो कि यहाँ पे टीका होता है, टीका देना। उसके बाद है लिन, LIN का मतलब होता है लिनमेंटम, जी हाँ दोस्तों, लिनमेंटम का मतलब होता है लिनमेंटम ही। उसके बाद बात करते हैं LIQ, लिव का मतलब होता है लिक्विड, मतलब लिक्विड, तरल अवस्था में। LOT का होता है दोस्तों लोशन, मतलब LOT को शॉर्ट में लॉट लिखते हैं और फुल होता है लोशन। MIST का मतलब होता है मिस्ट, का मतलब होता है मिक्सचूरा, इसको हम मूल रूप से जानते हैं मिक्सचूरा, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग होता है मिक्सचर। OL का मतलब होता है क्या चीज़, ओलियम। ओलियम किसको बोलते हैं, ऑयल को। अब हम बात करते हैं पिल क्या होता है, पिलुलवा, और पिल मतलब होता है गोली। तो दोस्तों आप लोग समझिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को, एग्जाम से लेकर आपको दैनिक जो भी नर्सिंग कार्य होगा उसको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियो फाउंडेशन नर्सिंग का जो भी फुल फॉर्म है ख़त्म है, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे PULV मतलब पल्विस का होता है पाउडर या चूर्ण के रूप में। उसके बाद हम बात करते हैं SP डॉट का मतलब क्या होता है, तो एस्प्रिटस का क्या होता है, एस्प्रिट होता है। और SIR डॉट का होता है सिरप, मतलब सिरप। SIR लिखा रहेगा तो समझिए सिरपस है, और सिरपर का होता है सिरप। टैब डॉट लिखा रहेगा तो समझिए टैबलेट है, और टैबलेट का होता है टिकिया। TR का मतलब होता है टाइनल भी लिखा रहेगा, तो टाइनल का होता है टिंकुरा, जी हाँ दोस्तों, टिंटूरा लिखा रहेगा। और टिंचर का मतलब होता है टिंचर ही। UNG लिखा रहेगा, डॉट रहेगा तो समझिएगा अनग्यूंटम का मतलब क्या होता है, मरहम या मलहम। तो समझ लीजिए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट हमने शब्द संक्षेप से लेकर देने का समय, देने का मार्ग या दवाई का पूर्ण रूप हम लोग सब देख चुके हैं। फाउंडेशन नर्सिंग में बहुत यूजफुल है, चाहे आप कोर्स कंप्लीट भी कर लेते हैं, फिर भी आप कहीं जॉब करते हैं, सब सारे चीज़ जानना ज़रूरी होता है। तो जो दोस्तों
फर्स्ट सेकंड थर्ड में है नहीं जानते हैं जरूर देखिए। सब लोग के लिए यूजफुल है। बाकी जो फर्स्ट ईयर में उनके तो ये सिलेबस में भी है, तो उनको तो जानना ये बहुत ज़रूरी है ही। तभी जाके दोस्तों हम सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए आप सभी के लिए। बाकी दोस्तों शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके दोस्तों आप प्ले लिस्ट में 2021-22 फर्स्ट ईयर देख सकते हैं। वहाँ पे फर्स्ट ईयर का सारा वीडियो मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।